सर्वप्रथम मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमारे बीच में उनका उपस्थिति भेजकर हमें आशीषित किया। हालेलुया। और आज हम लोग परमेश्वर वचन सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कितने लोग आप लोग खुश हैं? खुश हैं? प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने बहुत एक अच्छा समय दिया और आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन में देख रहे हैं उनको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, शुरू से हमारे साथ बाइबल स्टडी में आप लोग रहिएगा और परमेश्वर को वचन सुनिए और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आपका जो आत्मिक जीवन का उन्नति जरूर इस वचन के द्वारा होने जा रहा है। हालेलुया। और ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं उनके साथ और हमारे कलीसिया के जवानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज की जो ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो हो रहा है उसी में आप लोग भी सुनने के लिए हमारे बीच में आप लोग मौजूद हैं। हालेलुया। आज एक बहुत सुंदर का समय है और आज का जो विषय है, बाइबल स्टडी का जो विषय है, गॉड हैज ए पर्पस फॉर एवरीवन। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा योजना किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर भाई के लिए, हर बहनों के लिए एक विशेष योजना किया है और उस योजना को हमें आज जानने का जरूरत है। काफी बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे लोग, स्टूडेंट्स विशेष से परेशान हो जाते हैं जब वो लोग फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं है ना, हम लोग सचमुच अच्छा पढ़ाई नहीं की। हो सकता है कुछ कमियां हो सकता है, कुछ घटिया हो सकता है, हमारे जीवन में कुछ समस्या भी हो सकता है, लेकिन इसको नहीं भूलना है कि परमेश्वर का जो योजना है वो आपके लिए और मेरे लिए कुछ खास है। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, आपके बीच में दो आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ और आपके पास यदि बाइबल है मेरे साथ खोलिए, जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर का जो योजना है कितना बड़ा है, कितना महान है। वहां पर लिखा गया ऐसे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में वो हमारे सारे आशाओं को वो क्या करेगा? बोले क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। काफी बार हम लोग चिंता करते हैं, बहुत समय परेशान हो जाते हैं, काफी बार हम लोग चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे सारे विपत्ति क्यों आ रहा है, मेरे मम्मी पापा के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी समस्या क्यों आ रहा है। मेरे प्रियो, मेरे आशीषों में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो योजना है आपके लिए, मेरे लिए महान है। हालेलुया। यिर्मयाह ऐसा लिखता है इस्राएलियों के लिए कि परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो योजना है वो हर समय कुशल का होता है। बोले कैसा होता है? कुशल का होता है, वो हानि का नहीं है। हमें लगता है कि हमें हानि हो रहा है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन जो परमेश्वर का जो योजना है हमारे लिए वो महान है, वो हानि का नहीं लेकिन वो कुशल का ही है। अंत में तुम्हारे सारे आशा परमेश्वर पूरा जैसे बोलेंगे हालेलुया। और विशेष रूप से प्रियो, मैं आपको इस बातों को बताना चाहता हूँ कि मूसा के जीवन में परमेश्वर कुछ योजना रखा और कि इस्राएलियों को परमेश्वर समुद्र पार करना चाहता था। उसके बीच में देखते कौन आया? समुद्र आया। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं निर्गमन उसका 14 अध्याय 19 पद से 31 पद में लिखा गया है, लाल समुद्र, एक बहुत बड़ा समुद्र उनके सामने था और पीछे फिरौन का सैन्य था, पूरा बड़ा भीड़ था और उनके जीवन में कोई आशा नहीं था, है ना? कुछ आशा था क्या? नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का योजना
मूसा के लिए, इस्राएलियों के लिए था कि इनको जरूर मैं इस समुद्र को पार कराऊंगा। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में भी जितना बड़ा समुद्र आए, जितना बड़ा असंभव बात आए, आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ा कठिन बात है, समझ रहे, बहुत डिफिकल्ट है, ये समुद्र मेरे से कैसे हट सकता है, लेकिन परमेश्वर यदि चाहे जरूर समुद्र जैसा चीज हट सकता है। हालेलुया। हम जब दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद के सामने गोलियत एक बहुत बड़ा शख्स था। गोलियत एक बहुत बड़ा ऐसे व्यक्ति था, शैतान के समान खड़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ उसके पास था और परमेश्वर की योजना था कि दाऊद को गोलियत को हराना था उसने। हालेलुया। हमारे जीवन में भी जब शैतान आएगा, हमारे जीवन में भी संकट आएगा, हमारे जीवन में जब विपत्ति आएगा, परमेश्वर कहता है गोलियत आपको नहीं रोक सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है, जब परमेश्वर आपके ऊपर उनके अनुग्रह को दिया है, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जितने लोग भी ऑनलाइन में यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मूसा को समुद्र नहीं रोक पाया, दाऊद को गोलियत नहीं रोक पाया। पहला सामुएल 17 अध्याय 85 पद से 53 तक हम देखते हैं, दाऊद छोटा सा लड़का जिसके पास कोई हथियार नहीं था, है ना, गोलियत के पास बहुत बड़ा तलवार था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, शारीरिक रीति से वो बहुत बड़ा था, लेकिन दाऊद के सामने एक ही पत्थर से मार दिया। हालेलुया। इसलिए बहुत सुंदर सा गीत है, हम लोग जानते हैं पहले से ही, दाऊद ने गोलियत को गोपन से मारा। कितना पत्थर लेके मारा? एक पत्थर से। कैसा मारा वो? संडे स्कूल बच्चे अच्छे बोल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग मेरे सामने हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपका विश्वास मजबूत हो जाए। दाऊद को यदि परमेश्वर हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आपको भी वो जरूर मदद करेगा। हालेलुया। यरीको के बारे में हम जानते हैं, यरीको का जो दीवार है बहुत बड़ा होता था, और यरीको का दीवार के सामने इस्राएल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो उनको असंभव लगता था, लेकिन जब यीशु गया वहां पर परमेश्वर की आराधना हुआ, परमेश्वर की स्तुति हुआ, हम देखते हैं बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि यीशु को क्या है, यरीको का दीवार रोक नहीं पाया। हालेलुया। यरीको का दीवार यीशु को नहीं रोक पाया। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके जीवन में यरीको जैसे बड़े बड़े दीवार हो सकते हैं, यरीको जैसे असंभव बातें हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपसे कहता है, परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है कि खुदा आपके साथ जब है, यरीको जैसे बड़े बड़े दीवार आपके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जहां से भी आप देख रहे हैं मेरे प्रभु, हो सकता है भारत के अलग अलग कोने कोने से आप देख रहे हो, मैं आपसे आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि खुदा जब आपके साथ रहेगा, जब परमेश्वर आपके संग संग रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको निराश होने का जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आखिरी बात हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाया। हालेलुया। यीशु मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाया। मृत्यु के ऊपर यीशु ने विजय पाया। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु को विजय पाकर हमारे लिए स्वर्ग गए। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो मृत्यु से जीवन पाए, लेकिन वो फिर एक बार अपने जीवन को खोए, लेकिन यीशु एक ही खुदा है जो हमारे लिए आज स्वर्ग में है, जीवित है, जो ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। योना 11 अध्याय से 25 से 26 हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाया। मैं 4 बातों को आपके बीच में रखा कि समुद्र लाल सागर मूसा को नहीं रोक पाया, गोलियत को के सामने यानी कि दाऊद को गोलियत
नहीं रोक पाया, यहोशू को यरीको नहीं रोक पाया, और यीशु को मृत्यु नहीं रोक पाया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों को कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु के बच्चों को कोई भी नहीं रोक सकता है। जब प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, आपको कोई ताकत नहीं, कोई विषय नहीं, कोई बात नहीं ऐसा जो आपको रोक सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने लोग भाई लोग बहन लोग मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि खुदा का योजना आपके लिए है कुछ और, तो जरूर 100% वो पूरा होगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर यदि कुछ योजना किया है, और यदि आप परमेश्वर के साथ मूसा के समान, दाऊद के समान, योशू के समान, यीशु के समान रहेंगे, आपको जगत के कोई ताकत नहीं है जो ताकत आपको रोक सकता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए हम लोग आंखों को बंद करें। इस समय मैं चाहता हूं, इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। जीसस हालेलुया।